यास्मीन साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यास्मीन साहबा, आज बयानिया बन रहा है इमरान खान के खिलाफ कि उन्होंने बुजदिली दिखाई क्योंकि ढाल बना लिया अपने सपोर्टर्स को ताकि वो गिरफ्तार ना हो सके। लेकिन माजी में तो इमरान खान ये कहते रहे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी मकबूलियत में और इजाफा होगा। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि उन्होंने बुजदिली दिखाई है आज। देखिए जी, मेरा ख्याल है वो जो मर्जी बोलते रहे, और जितने बहादुर हैं जो बुजदिली की बात कर रहे हैं उनका भी हमें बड़ा अच्छा पता है। वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे तकरीरें करते रहे, जिसके अंदर नवाज शरीफ जो इनके लीडर साहब हैं यहाँ बैठे हुए, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए। उन्होंने तो कोई जब मौका मिला वो पाकिस्तान से दौड़ गए। इमरान खान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी ये बात है, आपके सामने उन्होंने तकरीबन अपनी सारी बेलों के लिए इतने मुश्किल हालात में वो रावलपिंडी गए, रावलपिंडी में जाके और बाकायदा उन्होंने अपनी बेल्स ली। वो ये सारा काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको इनके दिमाग पे फतूर चढ़ा हुआ है। इस वक्त आपको पता है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस हो चुकी है 30 अप्रैल। हमारे लिए अब इमरान खान साहब के साथ अभी हमारी सारी एक्टिविटी शुरू होनी है। हमारी अगला जलसा जो है उसकी बाकायदा प्लानिंग हो रही है। तो अब ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए इनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर इमरान खान को विल बी लीडिंग दी इलेक्शन कैंपेन, ये वैसे भी इलेक्शन हारे हैं, और जब इमरान खान लीड करेगा तो जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। ये इनकी इस मुसीबत के खातिर ये हर किस्म के होचे हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। यास्मीन साहब, जरा बताएं कि अंदर आज जमान पार्क के हुआ क्या, क्योंकि आईजी इस्लामाबाद तो बड़े क्लियरली कह रहे थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और पुलिस फिर ही वापस आएगी इस्लामाबाद। तो जब पुलिस अंदर गई, क्या उन्होंने इंटेंट शो की इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, पूछा कि कहां है इमरान खान साहब, उनको गिरफ्तार करने के लिए आए, उनको लेने के लिए आए? जरा बताइए अंदर हुआ क्या। पुलिस के जो एसपी थे वो तो अंदर आए, वहां अंदर आके वहां उनके सामने बाकायदा जो वो लाए थे उस पर साइन किया कि खान साहब ने 7 तारीख को वहां पेश होना है, वो पेश हो जाएंगे। तो किसने रोका था? एंड ऑफ द डे उन्होंने कहा हम तो सिर्फ वारंट डिलीवर करने आए हैं, ये मैसेज, और वो साइन करके वो उसके वक्त ले गए। वो बाद में मेरा ख्याल है वो आईजी साहब को शायद डांट टूट पड़ी होगी तो उन्होंने फिर एक और बयान दे दिया कि हमने तो अरेस्ट करना है, ये करना वो करना। तो बंदे तो आपको पता है खान साहब के घर के पार वैसे ही बैठे हुए। आपका ख्याल है कोई ऐसा वक्त है अगर आप जाएं तो आपको बंदे नजर ना आए? हर वक्त तो हम बंदे बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज बंदे जो इकट्ठे हो रहे थे वो तो खान साहब ने ऑलरेडी इन लोगों को बुलाया था। जो हमारे लोग जो थे कारकुन जो हैं वो इस वक्त आपको पता है जो छुट के आए थे ना जेल से, आज खान साहब ने उनसे बात करनी थी, तो वहाँ तो लोगों का वैसे ही अंबार लगा हुआ था। तो अच्छा, मैं जरा इस पर आता हूँ, लेकिन आप कह रही हैं कि जब एसएसपी साहब अंदर आए तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम ये नोटिस देने आए हैं और गिरफ्तार करने के लिए नहीं आए थे वो अंदर। was continuously absent. He has not appeared in the court, closing the court. अच्छा, इसलिए ये उस दिन का उन्होंने कहा था ना, आपको याद होगा। उसके बाद इन्होंने जाके बेल के लिए अप्लाई किया। अच्छा, अब मसला ये है, उन्होंने कहा है द अक्यूज इज समन थ्रू नॉन बेलेबल वारंट ऑन द 7th अरेस्ट वारंट। जी, अब वो मसला ये वो साइन करके उनके वकील जो थे उन लोगों ने करके दे दिए। मतलब कोई गिरफ्तारी का उन्होंने कोई मुतालबा ही नहीं किया कि हम गिरफ्तार करने आए, इमरान खान साहब कहाँ हैं, उनको लेकर आए, गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कोई मुतालबा ही नहीं किया पुलिस ने उस वक्त? जी, मैं कह रहा हूं कि पुलिस जब अंदर आई तो उन्होंने कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं शो किया कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करने आए, कोई मुतालबा किया हो कि इमरान खान साहब को लेकर आए, हम उनको लेकर जाने के लिए आए, ये कुछ नहीं हुआ? ऐसी बात नहीं, मैं तो सामने बैठी हुई थी वहाँ जब वो साइन वाइन होके वो सारा गया है, तो मैं तो वहाँ बैठी हुई थी। और मैं आपको पता कभी गलत बयानी ना करूँ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ऐसी गलत किस्म का ये रौला डाला हुआ इन लोगों ने, तमाशा बना रखा है। इनको इस वक्त मुसीबत इनको इस बात की पड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दी है कि इलेक्शन करो। अब इलेक्शन होने वाले हैं, अब इलेक्शन की डर के मारे ये हर किस्म के होचे हथकंडे जो है अख्तियार कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि ये यास्मीन साहब ये बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने नहीं आए थे और आप कह रहे हैं ऐसा कोई उन्होंने मुतालबा या इंटेंट भी नहीं शो की, जो कि बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि अरेस्ट वारंट थे ये, तो फिर इमरान खान साहब ने वो खुद वसूल क्यों नहीं किए? शिबली फराज साहब ने क्यों दस्तखत करके दे दिया कि ही इज नॉट अवेलेबल, जबकि उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि जमान पार्क में उन्होंने जो है तकरीब से खिताब भी किया। वो तो बाद में 3 बजे किया ना, ये तो बात है 1 बजे की। ये तो बात जब मैं वहां पहुंची हूँ उस वक्त 1:15 12:15 हुआ था, तो उस वक्त ही वॉज नॉट अवेलेबल। वो बाद में तशरीफ लाए हैं, 4 बजे के करीब उन्होंने खिताब किया, 4 सवा 4 के करीब।
तो मेरा ख्याल है ये चीजें जो है कि थे नहीं थे, ये एक तमाशा इन लोगों ने बना रखा है। इनको वो वाली बात है, ये जो मर्जी कहते रहे। इमरान खान साहब, आपको पता है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, उन्होंने हमेशा कानून की हर तरीके से पासदारी की है। उन्होंने, आप बताइए, कोर्ट की जितनी, यानी इतनी तकलीफ के अंदर वो यहाँ से इस्लामाबाद गए, आपको पता 3 कोटे में थे, जितना बड़ा उनके ऊपर सिक्योरिटी रिस्क था आप सबकी नजर के सामने था। ये इन पे एक दफा देखे ना, ये जो कातिल लोग बाहर बैठे हुए ना, इन पे कातलाना, हर वक्त कोशिश है इन पे कातलाना हमला करने का। आप देखिए, कातलाना हमला एक दफा हो चुका है, JIT का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ। कल मैं इंशाल्लाह कोर्ट में होंगी, इन्होंने 2 नई JIT बना दी हैं। पहले इस्लामाबाद वाली बनाई, उसको मैंने चैलेंज किया, अब इन्होंने दूसरी JIT बना दी है। यास्मीन साहब, मैं इन सारे इश्यूज पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जरा उस नुक्ते पे दोबारा आता हूँ, क्योंकि आप कह रही है मैटर नहीं करता कि 3 बजे वो आए और उससे पहले वो वहां पे नहीं थे, लेकिन ये तो सबको पता है कि जो फ्रंट एंट्रेंस है जमान पार्क की, उससे किसी ने देखा तो नहीं इमरान खान साहब को कि वो एंटर हो रहे हैं जमान पार्क में। तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि वो जमान पार्क में ही थे, लेकिन उन्होंने खुद वसूल नहीं किया वारंट या गिरफ्तारी नहीं दी अपनी। उन्होंने शिबली फराज साहब ने रिसीव किए, जिसपे उन्होंने लिखा कि इमरान खान इज नॉट अवेलेबल, और अब पुलिस उनके ऊपर मुकदमा बनाने जा रही है इस बात का कि उन्होंने गलत बयानी की है। कि मेरा ख्याल है जो मर्जी कर लें और जितने मर्जी मुकदमे बना लें, दहशतगर्द तो उन्होंने मुझको भी बना दिया। आपके सामने है ना, मेरे को 17 केसेस दहशतगर्दी के थे, तो आपने यकीन कर लिया कि मैं दहशतगर्द हूँ। आप क्या चाहते हैं कि इन सारी बातों पर यकीन कर लिया जाए? आपके सामने है ना, गाड़ी मेरी तोड़ी, वो शीशे मेरे तोड़े, डंडे हम पे बरसाए, उसके बाद दहशतगर्द की अदालत में मैं आपके सामने, मैं कभी एक अदालत से दूसरी अदालत में अपने बेल कराती फिर रही थी। तो क्या मैं वाकई आपको दहशतगर्द लग रही हूँ? मैं वैसे पूछ रही हूँ सवाल, एक बड़ा सादा सा सवाल है ना। तो आप इस तरह की बातें, क्या आपको क्या ख्याल है, मैं वाकई यकीन कर लेना चाहिए? जो मर्जी ये करते रहे, इनकी तो पूरी कोशिश है कि हर तरीके से अपने होशियार। लेकिन एक मामला तो है ना, देखें, इमरान खान साहब खुद ये कहते रहे हैं कि कानून का निज़ाम हर किसी के लिए, अमीर गरीब छोटे बड़े के लिए एक जैसा होना चाहिए। अब मामला ये है कि वो दूसरी अदालतों में तो पेश हुए, लेकिन सेशन कोर्ट में नहीं गए। तो अगर उनकी जान को खतरा था, वो बैंकिंग कोर्ट में भी हो सकता था, एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी हो सकता था, लेकिन वो वहां पे गए, वो सेशन कोर्ट में नहीं गए जहां पे उन पे फर्द जुर्म आयद लगनी थी तोशाखाना केस में। तो तासुर तो यही मिल रहा है ना कि वो अवॉइड करना चाहते हैं फर्द जुर्म, इसलिए वो वहां पे नहीं गए। और जज साहब ने ये कहा भी, इसीलिए जज साहब ने वारंट इशू किए थे। तो क्या आप 7 तारीख को वो जाएंगे, पेश होंगे अदालत में, या फिर दोबारा पुलिस आएगी और उनको अरेस्ट करके प्रोड्यूस करेगी कोर्ट के सामने? ये मेरा ख्याल है, ये जवाब जो है ये उनके वकील जो हैं फैसल साहब, वो आपको बहुत बेहतर दे सकेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताती रहूं कि लाहौर हाई कोर्ट में आपके सामने पेश हुए, आपने हालात उस वक्त देख लिए। उसके बाद वो जिस तरह इस्लामाबाद पहुंचे हैं वो भी आपने देख लिया। कौन सी अदालत, हर अदालत में तो वो फिर रहे थे। अब मकसद ये था कि देयर वाज अ लिमिट टू द टाइम, जो एक अदालत से दूसरे। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, एक इंजर्ड बंदा है, ये उन्होंने कहा, आप, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस दैट व्हेन ही वॉक्स, अभी भी उनको तकलीफ होती है चलने के अंदर। मैं आपको 100% ये बता दूं ना कि वो कभी ही कांट, ये तो नहीं करेंगे ना कि आपके लिए वो कोई एक्ट कर रहे हैं कि मुझे तकलीफ नहीं, एक्ट नहीं करे, बट जज साहब ने ये लिखा कि वो पिक एंड चूज कर रहे हैं कि किस अदालत में जाना है, उस बुनियाद पे अरेस्ट वारंट उनके जारी किए गए। लेकिन यास्मीन राशिद साहब, एक और मामला है। देखें, आज जो है आप कह रही हैं कि लोग मौजूद होते हैं जमान पार्क के बाहर, लेकिन आज बाकायदा आपके लीडर्स की जानिब से ये कहा गया, सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि लोगों को बुलाया गया वहां पर, और जब वहां पर आए तो किसी भी, कोई भी सूरत हाल हो, जो आपके वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मुजाहिमत तो नहीं कर सकते ना पुलिस के साथ। आज भी हमने देखा, जब पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोका गया। जब वो बाहर निकल रहे थे तो फिर उनके लिए बड़ा एक अनकंफर्टेबल माहौल पैदा किया, नारेबाजी की गई, धक्कम पेल हुई। ये तो नहीं होना चाहिए ना, कानून इसकी तो इजाजत नहीं देता। चाहे आप समझते हो कि ये मुकदमात सियासी बुनियाद पर बनाए गए हों या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर बनाए गए हों। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन वी मेड इट अ पॉइंट, मैंने तो खुद इंश्योर किया, मैंने ये क्या कहते हैं, जुबैर नियाजी वगैरह सबको कहा कि सी दैट यू कंपनी देम आउट, बाकायदा उनको कंपनी करके बाहर हमने इंश्योर किया कि कोई ऐसी बात ना हो। बाकी देखिए, जहाँ तक जज्बात है लोगों के, उनके जज्बात को क्या करें। आप मुझे ये बताइए, कितने लीडरों के लिए लोग रात, आधी रात को बच्चे लेके अपने बाहर निकल आके खड़े हो जाते हैं। कुछ तो सोचे ना कि लोगों के दिलों पे क्या गुजर रही होगी इस वक्त। क्या आप, एक लीडर है पाकिस्तान का जो सबसे इस वक्त आपका, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, आप उसके खिलाफ केस पे केस, उस पर कातलाना हमला, उसके खिलाफ जो JIT बनी उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सारा एक तमाशा आप लोगों ने बना रखा है।
उसके बावजूद हम पे इल्जाम हम पे है कि जी हम गलत काम कर तो रहे हैं। अब आपके बताइए। ख्याल में ये गिरफ्तारी का मामला इस केस की हद तक टल गया है? खुद इमरान खान साहब जाएंगे अब पेश होने के लिए? कोई खतरा नहीं है गिरफ्तारी का 7 तारीख से पहले? देखिए, मुझे उम्मीद तो है कि ये जो भी आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे ये है कि ये इनका वकील ही जवाब दे सकेगा। बेटा मैं तो कोई लीगल वो एडवाइजर नहीं हूँ ना उनकी। ही विल बी द पर्सन हु विल गिव अस। मैं आपको वैसे दोबारा बता रही हूँ, उनको इस वक्त जितना बड़ा उनके ऊपर थ्रेट है, उतना बड़ा थ्रेट शायद आज से पहले कभी किसी पे नहीं था। और ये बात हो चुकी है आपके सामने एक दफा। ही इज ऑलरेडी बीन शॉट वंस, ही इज ऑलरेडी बीन इंजर्ड वंस। एक वो नहीं, 14 बंदे जो हैं वो जख्मी हुए उस ऑनस्लॉट के ऊपर, और JIT जो है उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये सारी चीजें आपके सामने कुछ छुपी तो नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।